लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज की खास पेशकश जिसमें हमारे साथ कुछ नेता होंगे, कुछ पत्रकार होंगे और हमारे अपने साथी होंगे। लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, लगातार कई चरणों में मतदान हो रहे हैं। देखा जा रहा है कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर और अन्य सोशल साइट पर क्रांति चल रही है, वोट दो। लेकिन आप में से कितनों ने वोट दिया? हमने वोट दिया। क्या आपने दिया? जाएं, वोट दें। लगातार लेमन न्यूज तैयारी कर रहा है, दिखा रहा है, आपके बीच जा रहा है, आपको सजग कर रहा है। वोट दें, देश बदले। जिस तरह की भी आपकी विचारधारा हो उस हिसाब से वोट दें, लेकिन वोट दें, यह आपका अधिकार है। हम आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि कई चरणों के मतदान के बाद मुंबई के, खासकर अगर हम बात करें तो मुंबई और आसपास के इलाकों के 19 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आज मुंबई की 6 सीटों पर लोगों की नजरें लगी हुई हैं। 12 राज्यों की 117 सीटों पर आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र की जहां तक बात करें तो 19 सीटों पर आज मतदान होना है। मतदान की प्रक्रिया देखकर यह लग रहा है, कहा जा सकता है कि लोगों में उत्साह है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उम्मीद की जानी चाहिए कि मतदान का प्रतिशत बढ़ता जाएगा। जिस तरह के रुझान हैं मतदाताओं में, उसे देखकर कहा जा सकता है कि मतदान अपनी गति से तेज है। फिलहाल कुछ ऐसे क्षेत्रों की बात की जाए जहां पर स्लम्स हैं, वहां का मतदान तेज है। सोसाइटीज से अभी लोग उतरे नहीं हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बिल्डिंगें और जहां पर पॉश इलाके हैं वहां से लोग उतरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वहां पर भी मतदान तेजी से आने की खबरें हैं। हम अपने कई संवाददाताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत जल्द ही हमारे पत्रकार साथी भी जुड़ेंगे। हम बात हमारे अपने साथी धर्मेंद्र दुबे से और नित्यानंद शर्मा से बात करने की कोशिश करेंगे। और धर्मेंद्र फील्ड पर हैं, स्टूडियो से नज़र बनाए रखे हुए हैं हमारे साथी नित्यानंद शर्मा। धर्मेंद्र दुबे फील्ड पर चुके हैं और कई जगहों से कई वीआईपीज़ की मतदान देने की खबरें हैं। हालांकि इस बीच फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग निशाने पर आ गए हैं, बड़ी बड़ी बातें करना और फेसबुक पर क्रांति लाना, ट्विटर पर क्रांति लाना, और इस तरह की उनकी भूमिका रही है। और कई लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने वाले अवार्ड फंक्शन के लिए विदेशी टूर पर चले गए हैं और वो लोगों के, समीक्षकों के, राजनीतिक समीक्षकों के, पत्रकारों के और सोशल साइट्स पर एक्टिव रहने वाले लोगों के निशाने पर आ गए हैं। सीधे रुख करते हैं धर्मेंद्र दुबे की तरफ। धर्मेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम जायजा लेते हैं कि क्या चल रहा है, मतदान का असर किस तरह का देखा जा रहा है। धर्मेंद्र जी। जी, आपको सबसे पहले दृश्य हम दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है, ये जो पीछे का दृश्य आप देख रहे हैं, इस वक्त हम जो मौजूद हैं दक्षिण मुंबई में, यहाँ पर कुछ ही देर में राज ठाकरे भी पहुंचने वाले हैं वोट करने के लिए। आज सवेरे से ही जो वोटरों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। सामने का जो दृश्य है वहां पर लोग जो है आ रहे हैं, अपनी जो उनके नाम है वो यादी में देखे जा रहे हैं। इसके साथ क्या क्रमांक है वो सारी चीजें यहाँ पर पता ही लगाया जा रही है। लोगों की सुविधा अनुसार सारी चीजों के इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। किस तरीके से वोट दिए जाएंगे, कहाँ पर जाकर देना है, ये सारी की सारी सुविधा जो है पूरी की पूरी यहाँ पर दी जा रही है। हमारे साथ में एक शख्स भी मौजूद है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मयूर चौहान। ये वोट इतना इम्पोर्टेंट है, क्या कहेंगे? नहीं, ये टाइम तो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पिछले 10 साल से यूपी 1, यूपी 2 चालू है। ये कांग्रेस की जो सरकार है वो इतनी महंगाई बढ़ गई है, हर क्षेत्र में वो फिर नाकाम हो गई है। इसलिए आज लोग बदलाव चाहते हैं जी, बदलाव की राजनीति चाहते हैं। और हर एक वोटर ने, दक्षिण मध्य मुंबई के लोगों ने एक तय किया है जी
कि इस बार नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, इसलिए शिवसेना भाजप युति के जो उम्मीदवार है राहुल शेवाळे उनको वोट देना अंकल अभी इस वक्त जो वोटर घर पर बैठे हुए हैं, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे, किस तरीके से उनको बुलाएंगे? मैंने 6 महीने से संदेश दिया है। मैं बीजेपी का फाउंडर हूँ माहिम विभाग का। अभी जो वोटर घर पर बैठे हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं उनको जितना ज्यादा से ज्यादा आप वोटिंग करेंगे उतना आपको बदलाव जरूर होगा ये दक्षिण मुंबई में। ये धर्मेंद्र जी, ये मतदाताओं के रुझान की बात नहीं, बात मतदाताओं को अभी पोलिंग बूथ तक लाने की है। जितनी तेजी से ये अपने कार्यकर्ता अपने नेताओं का प्रचार कर रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि अपने मतदाताओं को, और जो भी किसी विचारधारा का मतदाता है, पहले उसे पोलिंग बूथ तक लाने का काम करें। आपने दिखाया पर्चियां बांटी जा रही हैं, कई जगहों से ये भी शिकायतें आई हैं कि उनके घर तक पर्चियां नहीं पहुंची हैं। पर्चियां न पहुंचने का बहाना नहीं, अगर आपके पास वोटिंग आईडी है, आपको ये पता है, आप नेट पर चेक कर सकते थे। लगातार इस तरह के मैसेजेस शहर में घूम रहे थे। आप वोटिंग के अपने वोटिंग लिस्ट में नेट पर भी ढूंढा जा सकता था और उस नंबर के साथ अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर आप वोट कर सकते हैं वोटिंग आईडी लेकर। हमारे साथ नित्यानंद जी जुड़े, उसके साथ ही एब्सोल्यूट इंडिया के मुंबई सिटी चीफ आदित्य दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य जी, बताएं कि जिस स्तर पर तैयारियां की गई थी मतदान को लेकर, खासकर महाराष्ट्र के 19 सीटों के मतदान का जायजा लिया जाए तो क्या पाते हैं आप, और किस तरह की भूमिका में देख रहे हैं मतदाताओं को? और नेताओं को तो देखा गया है पसीना पसीना तरबतर गली गली की खाक छानते हुए। ऐसा है कि मैं उत्तर मध्य मुंबई जो है उस क्षेत्र का मतदाता हूं, और मैं अपने क्षेत्र में जब मतदान करने गया तो वहाँ बहुत सारी शिकायतें इस तरह की आ रही हैं कि पर्चियाँ लोगों तक नहीं पहुँची हैं। जी जी, पर्चियाँ ना पहुँचने से लोग इधर उधर भटक रहे हैं। और करीब 8:30 बजे के दरमियान मैं वोट करने गया था, तो वहाँ ये देखने को मिला कि मतदान अभी काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। जी, मैं 2 बूथों पर गया, जहाँ पर एक बूथ पर महज 20 वोट पड़े थे, और जहाँ मैंने स्वयं वोटिंग की वहाँ लगभग 40 वोट पड़े थे। जी, यानी कि हर बूथ पर लगभग 1500 के आसपास वोट हैं। तो ये लगभग 2% हुआ शायद। जी, शुरुआती दौर में अगर देखा जाए 7 बजे से 8:30 बजे तक, हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं वो एब्सोल्यूट इंडिया हिंदी अखबार के मुंबई सिटी चीफ है। और आपको ये भी बता दें कि शो में आने से पहले उन्होंने मतदान किया हुआ है, यानी हमने भी एक पैमाना बनाया है कि जो मतदान करके आएगा वही हमारा आज का गेस्ट होगा। तो ये आपके लिए भी एक संदेश है, आप भी जाएं, मतदान करें। हमारी वोटिंग लाइन्स, हमारी भी हेल्पलाइन खुली हुई है। आपको किसी मदद की जरूरत है, 11 न्यूज़ आपकी मदद के लिए तैयार है। बात कर रहे हैं आदित्य दुबे जी स्लो मतदान की। जी हाँ, कई जगहों पर उत्साह देखा जा रहा है, कई जगहों पर यह पाया जा रहा है कि मतदान का प्रतिशत थोड़ा धीमा है। हम धर्मेंद्र दुबे के पास चले, उससे पहले हम कोशिश करेंगे अपने संवाददाता नित्यानंद शर्मा के पास चलने की कोशिश करेंगे, जो स्टूडियो न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और नज़र बनाए हुए हैं शहर के अन्य क्षेत्रों की। उससे पहले आदित्य जी ये बताएं कि मतदाताओं के जितने भी आपने रुझान देखे, क्या पाया आपने? ये किसी पक्ष की बात नहीं, किसी के खिलाफ की बात नहीं, किसी के समर्थन की बात नहीं, बात तो उस बात की है कि क्या जागरूकता सचमुच आई है कि मतदान होना चाहिए? मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता तो है, लेकिन हमने ये देखा है इस बार कि जो लोग मतदान के लिए जागरूक कर रहे थे लोगों को, वो खुद मतदान करने की बजाय, जैसे फिल्मी सितारों का ले लिया जाए, जी जी, तो अभी आईफा अवार्ड चल रहा है अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में, कई बड़े सितारे जो इवन किसी पार्टी के लिए प्रचार भी किया उन्होंने, या किसी के लिए वोट भी मांगा, उसमें जैसे विवेक ओबेरॉय हुए, आपके जावेद अख्तर साहब हुए, शबाना आजमी, रणबीर कपूर हुए, करीना कपूर हुई, जी, ऋतिक रोशन हुए, ये सारे लोग, सिन्हा तक जिनके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, वो सारे के सारे लोग
अमेरिका चले गए हैं। जी। तो जो लोग जिनके कंधे पे जिम्मेदारी थी कि लोगों को मतदान के लिए जागरूक करना है या जागरूक कर रहे थे, जब उनकी ये हालत है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। सलमान खान जी, सलमान खान का परिवार जो है जी, काफी विवादित रहा इन दिनों। किस पार्टी को वोट करें या दिग्भ्रमित रहा, मतलब एक तरह से वो खुद जो है पोलैंड में शूटिंग कर रहे हैं। यानी मतदाताओं को जागरूक करने के नाम पर सोशल मीडिया और मीडिया का उपयोग करने वाले सेलिब्रिटीज भी मतदान के प्रति अगर उदासीन हो जाएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 साल तक एक बात है, जो चुनकर आया उसे गाली देने का अधिकार तो आपको नहीं है, उसके खिलाफ बोलने का अधिकार आपको नहीं है। जैसा भी आप मतदान करेंगे आपका प्रतिनिधि बिल्कुल वैसा ही होगा। वोट देने के लिए आप घर से निकले, मतदान करें। यह मौका 5 साल में एक बार आता है। दुर्भाग्य से कभी कभी सरकारें अगर गिर जाए तो अलग बात है, वरना 5 साल में एक बार लोकसभा के लिए, 5 साल में एक बार विधानसभा के लिए और 5 साल में एक बार स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आपके पास आपके नेता अगर आते हैं और नेताओं के कार्यकर्ता आते हैं, उनकी बातों को सुनिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और मतदान कीजिए। बात हम नित्यानंद के पास चलते हैं। नित्यानंद अगर हमारे साथ जुड़ चुके हो तो हम नित्यानंद से जुड़ना चाहेंगे। क्या स्थिति है जानने की कोशिश करते हैं मुंबई शहर की। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुंबई की अगर हम बात करें तो सुबह से ही जो मतदान केंद्र पे है वहाँ वोटर्स पहुँच रहे हैं, उनमें काफ़ी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। अगर हम मुंबई की 6 सीट की अगर हम बात करें तो उत्तर मुंबई की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के संजय निरुपम के साथ गोपाल शेट्टी की जो कड़ी भिड़त है, जो आम आदमी पार्टी के सतीश जैन है ये भी कड़ी भिड़त देंगे, कड़ी टक्कर देंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम की तो गुरदास कामत के साथ साथ वहाँ फिल्मी जो हस्तियाँ हैं वो इलेक्शन में खड़ी हुई है। अगर हम बात करें तो महेश माजरेकर जो कि एमएनएस से खड़े हैं, राखी सावंत जो कि एक तरीके से कहा जाए तो सेलिब्रिटी, ये जो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी इसको सेलिब्रिटी कॉन्स्टिट्यूंसी कहेंगे तो ये अतिशयोक्ति न होगी। साथ ही साथ शिवसेना से यहाँ गजानन कीर्तिकर हैं। अगर हम बात करें उत्तर मध्य की तो यहाँ कांग्रेस से प्रिया दत्त और उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए पूनम महाजन, समाजवादी पार्टी के फरहान आजमी है। ये दिलचस्प मुंबई की अगर हम बात करें तो पिछले लोकसभा इलेक्शन में ये देखा गया था कि जो सबसे अधिक लीड थी प्रिया दत्त को, कांग्रेस को जो सबसे अधिक लीड मिली थी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मिली थी, 1,70,000 की लीड थी। अगर हम बात करें दक्षिण मुंबई की तो वहां कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा को कड़ी टक्कर देने के लिए एमएनएस के बाला नांदगांवकर के साथ साथ शिवसेना के अरविंद सावंत है। अब ऐसे में देखना होगा क्योंकि पिछले बार देखा गया था कि एमएनएस के बाला नांदगांवकर ने कड़ी टक्कर दी थी। अब इस वक्त क्या माहौल होता है। अगर हम साथ ही साथ बात करें दक्षिण मध्य सीट की, अगर हम बात करें तो वहां जो शिवसेना के राहुल शेवाले हैं, साथ ही साथ एमएनएस के आदित्य सिरोडकर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के एकनाथ गायकवाड़ जो कि एकनाथ गायकवाड़ पहले भी यहाँ सांसद रह चुके हैं और अभी भी वर्तमान में सांसद है। इन्होंने लोकसभा के पूर्व स्पीकर जो मनोहर जोशी और जो दिग्गज नेता मनोहर जोशी को इन्होंने हराया था, उसके बाद इस सीट पर अपना कब्जा किया था। अब ऐसे में ये देखना होगा कि यहाँ क्या रुझान है, क्या रुझान आते हैं। अगर साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्व मुंबई जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि यहाँ मशहूर समाज सेवी मेधा पाटकर यहाँ से आम आदमी पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो संजय दीना पाटिल जो कि एनसीपी से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। किरीट सोमैया जो कि बीजेपी के हैं और आए दिन वो कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं जिसके कारण जो कांग्रेस एनसीपी सरकार है उनकी किरकिरी करते रहते हैं और कोई ना कोई मुद्दा कांग्रेस और एनसीपी की गले की हड्डी बन जाता है। ऐसे में अगर हम इस बीच आम आदमी पार्टी का भी गठन हुआ और आम आदमी पार्टी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की है, जिसके 2 खासकर अगर कहा जाए एकदम निष्पक्ष होकर बात की जाए तो मयंक गांधी और मेधा पाटकर 2 नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को चर्चा में रखा हुआ है और लड़ाई में माने जा रहे हैं। ऐसे में 6 सीटों पर नित्यानंद आप हमारे साथ बने रहे, हम कोशिश करेंगे कि धर्मेंद्र दुबे को भी हम साथ रखें, धर्मेंद्र दुबे जी को भी जोड़ लिया जाए। और इस बीच में आदित्य जी, एक बात हो रही थी नित्यानंद 6 सीटों का जिस तरह से बता रहे थे, आपको लग रहा है कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में कोई लहर काम कर रही है, किसी के खिलाफ माहौल है, या कुछ क्षेत्रों में जिस तरह से कैंडिडेट्स शिवसेना भारतीय जनता पार्टी ने बदली किए हैं उससे कुछ नतीजे सामने आ सकते हैं, कुछ फेरबदल की आपको संभावना लगती है? अभी देखिए चुनाव चल रहा है, मतलब मतदान हो रहा है। ऐसे समय में
हम अपना ओपिनियन रखें तो ये भी उचित नहीं जी, उचित नहीं है। लेकिन मतदाताओं के अगर रुझान की हम बात करते हैं, ये सारे नेता चाहे स्थापित नेता रहे हो या नए सिरे से अपने आप को आजमा रहे हो, ये मतदाताओं के बीच जा सके हैं क्या, ये भी बड़ा सवाल है। क्या ये प्रत्येक मतदाता तक, न प्रत्येक मतदाता तक, क्या प्रत्येक बस्तियों में पहुंचे हैं? हमने तो ऐसा नहीं पाया कि सारे बड़े नेता सभी बस्तियों में पहुंच गए हो। नहीं, ये जो लोकसभा का चुनाव होता है इसमें घर घर तक पहुंचना उम्मीदवार के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको 12-13 दिन 14 दिन जो मिलते हैं चुनाव प्रचार के लिए। तो ये एक मुद्दा जो इसमें रह गया था, जो हेल्पलाइन दी हुई है, मैं उस पर थोड़ा सा जी 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 बताएं कि जो हेल्पलाइन है, सारी की सारी हेल्पलाइन हेल्ड अप है इस वक्त चुनाव आयोग की। मतलब अगर आप इंटरनेट पे जाएं या कॉल सेंटर उनके जो बने हुए उस पर जाएं तो कम से कम 1-1 घंटे के बाद रिप्लाई मिलने की सूचनाएं आ रही हैं, जो मतलब एक तरह से ये टेक्निकल जो फार्मूला था वो उतना प्रभावी नहीं दिख रहा है। जी, यानी तकनीकी तौर पर इलेक्शन कमीशन को भी हम एक मशवरा देना चाहेंगे कि आगामी दिनों में अगर ये आपके लिए सचेत और सजग होने का, आप मतदाताओं में जागरूकता फैलाने में अगर कामयाब हो चाहते हैं तो अपनी चीज़ों को भी बेहतर तरीके से आप उनके सामने ले जाएं, ताकि मतदाताओं का रुझान आपके प्रति भी बढ़े, आपने जिन चीज़ों को लेकर लिया हो वो करें। हमारे साथ मशहूर जी, हमारे साथ आदित्य दुबे जी बने हुए हैं, नित्यानंद शर्मा बने हुए हैं, धर्मेंद्र दुबे जी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मशहूर मॉडल और फिल्मी सितारे मिलिंद सोमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिलिंद सोमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सीधे चलते हैं मिलिंद सोमन जी के पास। जर देशाची प्रगती, आपली प्रगती, इंडिव्हिज्युअल प्रोग्रेस, सोसायटी प्रोग्रेस, आपल्या फॅमिलीचे फ्युचर तुम्हाला जर महत्त्वाचं वाटत असेल तर इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट that you must vote. Every citizen must vote. मतदान टक्का जो मतदान करताना सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा काय? आता प्रत्येकाला त्यांचे मुद्दे वेगवेगळे वाटत असतील आणि मी हे पाहिलंय की ह्या मागच्या मला वाटतं काही महिन्यात खूपच डिबेट आणि डिस्कशन वाढलेलं आहे, विच इज अ ग्रेट थिंग. की आधी मला असं दिसलं नाही कधी, म्हणजे इंडिया इज अ व्हेरी पॉलिटिकल कंट्री, खूप लोकांना पॉलिटिक्स बद्दल खूप वाटतं काय काय, पण ह्या वोटिंग मध्ये मला असं जाणून आलं की देयर इज अ लॉट ऑफ अटेन्शन टू डिटेल, की फक्त पार्टीचा मुद्दा काय आहे एवढंच नाही, किंवा पार्टी किती वर्षापासून राज्य करते किंवा नाही करत असेल, पण प्रत्येक उमेदवार कुठून आलेला आहे, तो काय, त्याचे विचार काय आहेत. दिस इज बीइंग डिबेटेड अँड डिस्कस्ड अ लॉट, अँड दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. मिलिंद, एक प्रश्न असा आहे की सकाळपासून आम्ही पाहिलं की जे मतदान होतं ते चांगलं होतंय, लोक मोठ्या संख्येने येत आहेत. एक बदल पाहायला मिळाला, कारण टक्केवारी मुंबईची नेहमी कमी असते, यावेळेस अपेक्षा आहे की जास्त होणार. आय थिंक ह्याच्यात मीडियाचा पण खूप मोठा हात आहे, की द मीडिया हॅज रिअली फोकस्ड इन अ व्हेरी ब्रॉड, गिव्हन अ व्हेरी ब्रॉड पर्स्पेक्टिव्ह, की फक्त आधी काय होत होतं तेव्हा 2 बिग पार्टीज आणि हे पार्टी आणि त्या पार्टीमध्ये काय चाललेलं आहे त्याच्याबद्दल थोडं सेन्सेशनलिस्ट होत होतं. आता पण आहे, सेन्सेशनलिझम खूप आहे, बट देर इज अ लॉट ऑफ अटेन्शन टू डिटेल, की काय एक्झॅक्टली ते काय म्हणतायत, काय बोलतायत, काय त्यांचे रिस्पॉन्सेस आहेत छोट्या छोट्या मुद्द्यांवर, नॉट ओनली द बिग सब्जेक्ट, बिग टॉपिक्स, बट स्मॉल थिंग्स, टायनी थिंग्स, की त्यांचे ॲटिट्यूड्स काय आहेत, मेंटल त्यांचं प्रोसेस काय आहे. That the media I think has brought out in a very very big way, a good way this time. 2009 की याद अगर कंपेयर करें तो आपको लगता है कि अंडरकरेंट्स इस बार कुछ बदले हैं? आप Sorry, I couldn't say. 2009 के पोलिंग से अगर आप अपनी मेमोरीज कंपेयर करें जी तो आपको कुछ अंडरकरेंट्स बदलते हुए महसूस हो रहे हैं? ये मुझे लगता है कि अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, एंड आई थिंक दिस इलेक्शन इज अ टर्निंग पॉइंट इन द पर्सपेक्टिव दैट द इंडियन वोटर हैज, कि दे फील मोर पावरफुल टुडे, क्योंकि अवेयरनेस जितना होता है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन जितना बढ़ता है उतना पावर बढ़ता है. So this awareness and knowledge is now in the hands of the voter, कि the political parties cannot hide things very well anymore. Transparency बहुत ही बढ़ गई है, तो the power is definitely with the voter today, कि हर representative, पार्टी का representative कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, उसके विचार क्या है, वो सब उनके सामने है, और उस हिसाब से वो अपना डिसीजन ले सकते हैं. वोटिंग का जो राइट्स है इस बार किसी अवार्ड सेरेमनी या किसी भी वजह से भारत में नहीं है, आप इस को कैसे असेस करते हैं? क्या काफी सेलिब्रिटीज इस बार फॉर व्हाटएवर रीजंस भारत के बाहर हैं, but a lot of people are not in the country anyway, क्योंकि they may have made plans before they knew what the dates were. जैसे कि my mother is not there. My mother votes in every single election and she's feeling really really upset कि वो इस साल मुंबई में नहीं है इस समय. So I can understand that कि लोगों को बहुत बुरा भी लगता होगा कि वो नहीं है इस समय in this really important time,
But what can I say? I hope that the other percentages कि इतने सारे संख्या जो बढ़ गई है, that will definitely make a difference. मिलिंद, वोटर्स की अगर बात करें तो इसे आमतौर पर अब तक देखा गया कि छुट्टी का दिन कई लोग मानते हैं। युवाओं में आप काफी चर्चा में रहे हैं, उनके बीच में आप एक हाथरॉप की बात करते हो, इस तरह का आपका इमेज है, तो क्या कहेंगे युवाओं को, किस तरह अपील करेंगे? तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको इंटरेस्ट है अपने देश में और अपने आप में, आई मीन इंडिविजुअल, इफ आवर कंट्री इज आवर्स, वी मेक दैट कंट्री। अगर आप अपने देश को बनाने में एक कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं किसी भी छोटी तरह से, then you must vote. But Milind, is it right for celebrities to be out of India because they are someone that people look at? Poster boys of values. Poster boys of life, to come and vote is something that inspire people to come out and vote. So is it right for them to miss the elections? Everybody has to make their own choices. So I don't want to go into right and wrong. I would just say that it's important. And everybody should feel that it's important. दादर का ये जो इलाका है दूसरे किसी भी मुद्दे से ज्यादा मराठी पॉलिटिक्स के लिए ही चर्चा में रहता है। You being one of the better known Marathi faces from this pocket, आपका क्या टेक है? Sorry, about what? जो मराठी पॉलिटिक्स ज्यादा डोमिनेट करते हैं डेवलपमेंट इश्यूज में दादर एरिया में, आप उसको कैसे देखते हैं? Well, I don't really get into the games of politics. या किसने क्या कहा, किसने क्या जवाब दिया, किसने क्या किया और क्या करना चाहते हैं, and how credible that is. That is more important, not sensationalism for the sake of it. Yeah, thanks. ये थे मशहूर मॉडल और फिल्मी कलाकार मिलिंद सोमन, जो मतदाताओं को उनका मताधिकार का जो भी उनकी मौजूदगी थी उसके जरिए उनसे संपर्क साधते हुए और बताते हुए कि मतदान ज़रूर करें और मतदान के महत्वपूर्ण भाग को बताते हुए हमारे साथ आदित्य दुबे जी जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, मिलिंद सोमन जैसे चंद लोग हैं जो सेलिब्रिटी होते हुए भी अगर मतदान में हिस्सा लेते हैं तो ज़रूर उनके इस काम की सराहना की जानी चाहिए और ये तो सबका अधिकार है, सभी को देना ही चाहिए, मताधिकार का प्रयोग करना भी चाहिए। आदित्य जी, ये बताएं कि जिस तरह के चुनावी समर में पिछले मतदान में लोग उतरे, इस बार उतरे हैं, बदलाव चाहते हैं, कुछ लोग अपनी सरकार बचाने में लगे हैं, कुछ लोग सरकार बदलने में लगे हैं, तो उसे लगता है कि चलिए उनका प्रतिनिधि अब तक पहुंचा था। क्या कार्यकर्ताओं में वो जोश और खरोश देखा गया सभी दलों के कि वो प्रत्येक मकान तक, प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए? देखिए, हर जितनी ये 6 सीटें हैं, 6 सीटों पर अलग अलग तरह के समीकरण बने हुए हैं। जैसे प्रिया दत्त जी का ले लीजिए उत्तर मध्य, या गुरदास कामत जी का, या मिलिंद देवड़ा जी का, इन लोगों के प्रति एक आम शिकायत थी, मतलब कुछ और भी लोग जो सांसद हैं उनकी प्रति ये शिकायत थी, जैसे संजय पाटिल जी हैं, कि इनके लोगों का प्रेजेंस नहीं रहा। बीच हमारे साथ मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन और शायर एहसान कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। एहसान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, पूरा देश आपको सुन रहा है, मुंबई कर तो बहुत प्यार से आपको सुन रहा है, पूरी परिचर्चा। एहसान भाई, आपको आज हमारे साथ होना था, चूंकि आप अपने दौरों पर थे इसलिए हमारे साथ इस वक्त नहीं हो सके, लेकिन फोन के माध्यम से ही सही बताएं कि क्या आप मुंबई आ गए हैं और मतदान के लिए खासकर आप आने वाले थे, मुंबई पहुंचकर मतदान करने वाले थे, क्या आप आ चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुंबई आ चुका हूं और जितने भी मेरे नौजवान दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, इस देश के नागरिक हैं, उनसे मैं 4 लाइन में रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। मैं 4 लाइन सुनाता हूं सलमान जी। जी जी जी, इरशाद। हाँ, भारत की शान क्रिकेट के भगवान यानी कि भारत रत्न सचिन जी का आज जन्मदिन है। सब केक काट कर खाइए मगर वोट डालने जरूर जाइए। 2 खुशियां आज आप सबके पास हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत और सबसे बड़ा वीटो पावर आम आदमी के हाथ में आज आया है, वोट डालने का पावर। तो सब घरों से निकलकर जाएं, वोट जरूर डालें। सलमान जी, अगर आपके पास टाइम देंगे तो मैं एक छोटा सा किस्सा बता दूं। जी जी, चलते चलते जरूर बताएं, बहुत संक्षेप में। जी सर, जैसे ही मैं लखनऊ से चला तो मेरे सामने फ्लाइट में 3 सीट होती है ABC, 3 बच्चे बैठे, बहुत अच्छे बच्चे, इतने शरीफ बच्चे सलमान जी कि एयर होस्टेस से पानी भी नहीं मांगते थे, मम्मी से मांगते थे। मम्मी फिर पानी बुलवाती थी एयर होस्टेस से, खुद पिलाती थी। मैंने कहा इस दौर में इतने शरीफ बच्चे,
अभी मुंबई लैंडिंग हुई, उतरते समय पूछा बहन जी ये किसके बच्चे हैं? बोले हमारे बच्चे हैं। मैंने कहा आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे बच्चे हैं। क्या नाम है? बोले बड़े का नाम महेश, दूसरे का नाम दिनेश और छोटे का नाम रमेश। मैंने कहा बहुत अच्छे नाम हैं। इनकी उम्र क्या है? बोले बड़े की उम्र 15 साल, दूसरे की 10 साल, छोटे की 5 साल। मैंने कहा बहन जी उम्र अच्छी नहीं लगी, नाम बहुत अच्छे लगे। आप ये बताएं 15, 10, 5 ये 5-5 साल का गैप कैसे मेंटेन किया? वो कहने लगी भाई साहब इसमें मेहनत की कोई जरूरत नहीं, इनके डैडी आमदार हैं यानी कि विधायक, एक बार चुनाव जीत के जाते हैं ना तो 5 साल के बाद ही वापस आते हैं। जी, ये 5 साल के बाद लौट के आने वालों को सबक सिखाने का वक्त है। एहसान भाई जी आपकी अपील भी हमने जनता तक पहुंचा दी। एहसान भाई जरूर कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ आज दिन भर में किसी भी वक्त समय निकालकर स्टूडियो में आए, हम आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एहसान कुरैशी अपने तरीके से मतदाताओं को जागरूक करते हुए। आदित्य दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आदित्य जी आपके कुछ समय आपको कम मिला, फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नित्यानंद शर्मा और धर्मेंद्र दुबे भी हमारे साथ जुड़े रहे, उन्होंने भी अपडेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पूरे दिन हम आज खबरों के साथ साथ अपने नए नए अतिथियों के साथ आपके साथ मौजूद रहेंगे और आपको मतदान के प्रति जागरूक भी करते रहेंगे, साथ ही साथ आपको बताते रहेंगे मतदान का क्या प्रतिशत रहा। फिलहाल के लिए सलमान को और पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इसके बाद भी देखते रहिए लेमन न्यूज़। लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं खास बुलेटिन। हमारी चुनाव को लेकर चुनाव की प्रक्रिया जारी है। बताया महाराष्ट्र के 19 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। मुंबई की 6 सीटों और उसके आसपास की सभी सीटों पर हम नजर बनाए हुए हैं। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग सीटों पर अपनी नजर रखे हुए हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हमारे सभी हमारे संवाददाता इस पर नजर रखे हुए हैं। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए कई लोग फोन लाइन से जुड़ेंगे, कई लोग कुछ साथी स्टूडियो से हैं और अपने कुछ संवाददाता और हमारे अपने साथी न्यूज़ रूम से और लाइव अलग अलग क्षेत्रों से हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ जुड़ें और आपको बताएं मतदान किस तरह से चल रहा है, मतदान को लेकर लोगों की क्या जागरूकता है। हम आपको बता दें कि हमने लेमन न्यूज़ ने भी एक पहल की थी। अपने सभी कर्मियों को हमने कहा था कि आप मतदान ज़रूर करें, मतदान के बाद दफ्तर आएँ और इस तरह की हमने व्यवस्था की थी कि हमारे अपने सहयोगी ज़रूर अधिक से अधिक मतदान करें। जी हाँ, हमने भी किया है मतदान, आप भी करें मतदान। हमारे साथ आदित्य दुबे जी हमारे साथ हैं, एब्सोल्यूट इंडिया के मुंबई सिटी चीफ हैं। आदित्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य जी, हम पिछले कार्यक्रम में हम जब आपसे चर्चा कर रहे थे, हमने मतदान के प्रतिशत के बारे में बात किया था। अभी तक ठीक प्रतिशत की जानकारी नहीं मिल पाई है कि मतदान किस तरह से है, लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाएं जिस तरह से मिल रही हैं, लोगों में जोश है, उत्साह है। युवा वर्ग खासकर बहुत ही वोट को लेकर जागरूक हुआ है। वो जागरूकता मतदान केंद्रों तक पहुंच रही है या नहीं, इस बात पर अगर नजर डालें तो जो अब तक के मतदान 7 से 10 के बीच में हुए हैं, क्या पाया है? जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से सेलिब्रिटी लोगों ने वोट करना शुरू किया है, तो इससे निश्चित तौर पर जैसे अभी हमने देखा कि आमिर खान जी ने शायद वोटिंग की है और मिलिंद सोमन जी ने की है। व्हाट्सएप पे मैंने देखा कि राखी सावंत भी वोट करते हुए दिखाई दी। तो निश्चित तौर पर जो बड़े लोग या जो बड़ी हस्तियां हैं, उद्योगपति हैं या उम्मीदवार या एमएलए आपके जो हैं जनप्रतिनिधि हैं, वो अगर वोट करने निकल रहे हैं तो उनको देखकर लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे और वोट डालने जाएंगे। अभी सुबह का वक्त है तो थोड़ा धीमा भले हो सकता है, लेकिन इसकी तादाद और बढ़ेगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जी, अमूमन ये देखा जाता था, हम अपने मतदाताओं को भी बताते चले कि 7 से 5 तक का वक्त दिया जाता था, लेकिन इस बार 7 से 6 बजे तक का वक्त दिया गया है। मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है, मतदान केंद्र भी बड़े हैं, मतदाता
जागरूक भी हुए हैं, लेकिन वो जागरूकता फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और अन्य सोशल साइट्स पर न रह जाए, वो जागरूकता मतदान केंद्रों तक भी पहुंचे। ये हमारा भी प्रयास रहा है, चुनाव आयोग का भी प्रयास रहा है, सभी राजनीतिक दल के नेताओं का भी रहा है, बुद्धिजीवियों का रहा है, कलाकारों का रहा है, खिलाड़ियों का भी रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करने पहुंचेंगे। आदित्य दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं, एब्सोल्यूट इंडिया के मुंबई चीफ है, सिटी चीफ है। साथ ही हमारे साथ हमारे अपने सहयोगी अवनींद्र आशुतोष जी भी जुड़े हैं, जिन्होंने मतदान भी किया और अब आए हैं। मतदान केंद्रों का मुआयना उन्होंने किया है, क्या कुछ उन्होंने पाया, हम बात करते हैं अवनींद्र आशुतोष जी से। अवनींद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अवनींद्र जी, शायद अवनींद्र जी तक हमारे नहीं पहुंच पा रही है। हम अवनींद्र जी के साथ दोबारा संपर्क करते हैं, वो हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों का उन्होंने मुआयना किया है। बात आदित्य जी से करते हैं। आदित्य जी, जिस तरह की बातें हम कर रहे थे कि सेलिब्रिटीज़ के आने के बाद, बड़े लोगों के आने के बाद, उन्हें देखने के बाद, उनकी अपील के बाद, जिस तरह का पहले दौर में ही वर्षों से हम देखते आए हैं कि पहले हाफ में थोड़ा मतदान धीमा भी होता है, चूँकि गर्मी का मौसम भी है, दोपहर को भी मतदान धीमे होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन मतदान प्रतिशत और वक्तों के मुकाबले इस बार थोड़ा बढ़ने के चांसेस हैं। क्या देख रहे हैं आप, किस तबके में आप ज़्यादा देख रहे हैं कि मतदान के प्रति रुझान बढ़ा है? नहीं, मतदान को अधिक से अधिक हो, इसको बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास किए, चुनाव आयोग ने प्रयास किए। हमने बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, उसके अंदर एक संस्था थी जिसने गधे को व्यंग्यात्मक रूप से। आदित्य जी अब आपको रोकते हैं, हम सीधे चलते हैं। पूनम महाजन है, पूनम महाजन बात करेंगे। गणतंत्र को सशक्त बनाए और एक सशक्त परिवर्तन के लिए वोट करें। Poonam, in English, just quickly, what are the key issues that need to be tackled in this area? Mumbai, most importantly, our financial capital, where Mumbai actually what Mumbai deserves, have not got anything for past 10 years. 6 MPs from Congress have not spoken for Mumbai here in Mumbai, not done anything for Mumbai in Delhi, and especially infrastructure. Mumbai local, what Mumbai actually deserves, has not got for past 10 years. And if people who are going to go out for vote, they have seen track record of NDA government and track record of UPA. I'll leave it up to their thinking what to do next. पूनम, अगर आपके क्षेत्रात तुम्हाला काय भावना आहे? मतदान केलंय, मोदी लाट आहे, केलं जाते, मोठ्या प्रमाणात मतदान. सगळ्यात पहिल्यांदा मोठ्या प्रमाणात इलेक्शन कमिशन फ्रॉम हियर. Sorry. My family's name is here, my name is not there. 2009 list, they are not agreeing. No sir, if name is not there, na, so usually it's being cut that way. Why? Because the election commission website says that you can vote if you have voted in 2009. No, but the thing is it has to be on the name. So that election commission only can do it. The election commission is saying they can't do it today, they can do it only after 3 days. That means I can't vote. So you can talk to the press. Yeah, that's what I'm saying. That's why. Let me just Sorry, I didn't know that. One second, sorry. ये दृश्य हमने आपको लाइव दिखाए। पूनम महाजन जी मतदान के बाद मीडिया से बात कर रही थी। इस बीच एक नाराज मतदाता भी हमने दिखाया, जिसका नाम नहीं आया है, जबकि उसने 2009 में मतदान किया है। पूनम महाजन अभी संवाददाताओं से बात कर रही हैं। हम सीधे पूनम महाजन के पास ही चलते हैं। पूरा घुमा है, लोगों से मुलाकात की है। इन 10 सालों में आपको क्या लगता है कि जिस तरह से प्रिया दत्त एक सांसद रही है, क्या कमी आपको महसूस हुई है जो लोग आपको बताए? जी, लोग तो बहुत कुछ बताते हैं, प्रश्नों का उत्तर नहीं, प्रश्नों का निवारण चाहिए होता है। वो मेरा चुनाव क्षेत्र हो या पूरी मुंबई हो। आज मुंबई में भी फिर से कहूंगी, 6 सांसद 10 साल से चुन के आए। हमारी आर्थिक राजधानी है, उस आर्थिक राजधानी को जो चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाउसिंग के हिसाब से, वो कुछ मिल नहीं पाया, ना उनका उत्तर मिल पाया। निवारण तो बहुत दूर की बात है। तो अपेक्षा यही रहेगी कि इस बार लोग लोकतंत्र को ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाए, मुंबई ये दिखाए कि हम ज्यादा वोट कर सकते हैं। जिस प्रकार से मुंबई की वोटिंग परसेंटेज कम होती है, इस बार लोग बाहर आएंगे और परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। वो चाहेंगे कि एक विजन और एक डेवलपमेंट के रूप से वोट करें। थैंक यू। आप देख सकते हैं पूनम महाजन के साथ उनके भाई राहुल महाजन, प्रमोद महाजन की बेटी उत्तर मध्य से चुनाव लड़ रही हैं, जहां पर प्रिया दत्त के साथ उनका सीधा मुकाबला है और त्रिकोणीय बनाने की कोशिश अबू फरहान आजमी ने की है। हम दिखाते हैं गोपाल शेट्टी
की तरफ चलते हैं। गोपाल शेट्टी, भारतीय कैंडिडेट ना खड़ा हो, कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा इस बार? देखिए, चुनाव हम जब लड़ते हैं तो हर नज़र से फायदे के बारे में सोच के कोई भी आदमी चुनाव लड़ता है। आप धंधा करते हो तो धंधे में फायदा 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 के बारे में सोचते हो। बाकी सब जो ऊपर के लेवल की बातें हैं, कुछ बातों सवाल का जवाब ऊपर के लोग देंगे, हम छोटे लोग हैं। जी हाँ, ये गोपाल शेट्टी जो उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं और इनका मुकाबला है संजय निरुपम के सामने। आमने सामने है संजय निरुपम और त्रिकोणीय चतुष्कोणीय बनाने की कोशिश कमलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से और अशोक सिंह ने भारतीय बहुजन समाज पार्टी से की है। लेकिन प्रमुख मुकाबला संजय निरुपम वर्सेस गोपाल शेट्टी। और खासकर अवनिंद्र आशुतोष जी के पास हम चलते हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले पर नजर रखी हुई है, खासकर सबब्स पर ठीक तरह से अवनिंद्र आशुतोष जी की नजर थी। अवनिंद्र जी, मतदाताओं के मतदाता कितना पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों तक, इतनी जागरूकता फैलाने के बाद, इतने लोगों तक संदेश देने के बाद, या फिर ये फेसबुकिया क्रांति है? सबसे पहले सलमान जी, हम एक उससे पहले हम कुछ जानकारी दें, उससे पहले मैं आपको एक दाग दिखाना चाहूंगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि दाग अच्छे नहीं होते, लेकिन ये जो दाग है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आप अपने अधिकारों के प्रति कितने सजग होते हैं यही दाग बताता है। यही निशान जो है निश्चित रूप से आपकी भूमिका को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। तो हमने सबसे पहले उम्मीद यही करेंगे कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है वो जरूर वोट देने जाए। अगर हम मुंबई की बात करें तो अभी सुबह का समय है और बहुत कम लोग अभी तक निकल पाए हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से जागरूकता फैली है, लोगों ने मन बनाया है वोट देने का, तो इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि पिछले कई सालों में जो मुंबई में वोट नहीं देखे गए थे, प्रतिशत का बढ़ावा था, इस बार बहुत ज्यादा संख्या में वोट पड़ने वाले हैं। और जहां तक अगर हम आम आदमी की बात करें तो वो भी परिवर्तन की बात कर रहा है, मोदी की लहर की बात चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार ये कहने की कोशिश कर रही है कि इस देश को चलाने का जो अनुभव कांग्रेस के पास है, भ्रष्टाचार से लड़ने का अनुभव जो कांग्रेस के पास है, वो किसी और के पास नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है कि एक बार बहुत ज्यादा इस बार ऑप्शन है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, क्योंकि आज 19 सीटों पर चुनाव है और निश्चित रूप से मुंबई का जो एक एक सीट है बहुत ही महत्वपूर्ण है और 6 सीट पर मुंबई में मतदान हो रहे हैं और हर तरफ कहीं ना कहीं से उल्लास का वातावरण है। लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें तो वो अब तक घर से नहीं निकले हैं और निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं से असर भी देखने को मिल रहा है। सलमान जी, लोकल ट्रेन में और वेस्ट की बसों में जो भीड़ होनी चाहिए थी आज वो उतनी नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग जरूर तभी आप अपनी बात रख पाएंगे, आप अपने गुस्से को जाहिर कर पाएंगे, आप अपने प्रतिनिधि के बारे में प्रेम भी तभी दर्शा पाएंगे जब आपका अपना प्रतिनिधि जिसे आपने मतदान किया हो वो जीता हो, उसके लिए आप प्रेम दर्शा पाएंगे। अगर आपका प्रतिनिधि हारा हो तो अगली बार आप उसके लिए ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। ये लोकतंत्र का बड़ा ही रोचक सा एक अस्तित्व है जिसका सभी को जमकर लाभ उठाना चाहिए और ऐसा 3 बार आता है जब आप मतदान का प्रयोग करते हैं। लोकसभा मतदान करें, इतनी जागरूकता फैलाने के बाद में भी क्या जिस स्तर पर जा रहा है, धीमी गति से मतदान जा रहा है, इस चिलचिलाती धूप में लोगों को लग रहा है कि लोग निकलेंगे और अपने मनमाफी वोट करेंगे? नहीं, देखिए, अभी जो पूनम महाजन जी जहां से चुनाव लड़ रही हैं वो अब अपने बारे में कुछ बता रही थी या मुंबई के बारे में बता रही थी कि क्या विकास हुआ या नहीं हुआ या वो क्या कर सकती हैं। इसी बीच एक मतदाता आया, उसकी जो शिकायत थी कि मेरा नाम कट गया है, 2000 में नाम था, 2009 में उसने मतदान किया हुआ है और अब फिलहाल कट गया। यह समस्या उसी के साथ नहीं है, ये समस्या आम समस्या है लगभग। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि चुनाव आयोग के पास अगर संसाधन कम है तो पहले क्या होता था कि पार्टियां भी चुनाव की पर्चियां बांटती थी और चुनाव, अभी मैं जब मतदान करने गया था तो एक चुनाव में जो कार्यरत एक अधिकारी से मैंने बात की कि ये पर्चियां बटी नहीं हैं, तो उसने एक आम समस्या बताई कि ये जो पर्चियां बांटने वाले चुनाव आयोग के अधिकारी या जो लोग रहते हैं वो लोकल नहीं रहते, एरिया से परिचित नहीं रहते हैं। तो अगर पार्टियां भी अगर पर्चियां बांटें तो इसमें दिक्कत क्या है? हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और चुनाव आयोग का भी मकसद यही है, सबका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। जी, मतदान केंद्रों का एक समस्या ये भी देखी जाती है, मतदाता सूची में नाम की गलतियां। अगर आपके पास वोटिंग स्लिप है उसमें नाम कुछ अलग होता है, वोटिंग कार्ड में कुछ नाम अलग होता है
अलग अलग जगहों से नाम कटकर अलग अलग जगहों पर डाल दिए जाते हैं। एड्रेसेस की कमी, चूंकि ऐसे काम में चुनाव आयोग जिन लोगों को लगाता है या तो वो लोकल नहीं होते या नाम लिखने में उनसे चूक होती है, अंग्रेजी से मराठी और मराठी से अंग्रेजी लिखने में भी त्रुटियां होती हैं। ऐसे में कुछ संस्थाओं की तरफ नजर जाती है जो इस पर काम करें और मतदाताओं में जागरूकता भी लाएं और घर घर पर्चियां पहुंचने का काम हो, तो शायद लोगों को एक बार जब पर्ची हाथ लगती है उन्हें अपना बूथ, अपना पार्ट, अपना वोटिंग का जहां पर उन्हें मतदान करना है सेंटर का अगर पता चल जाता है तो उनमें थोड़ा सा जोश आता है। चिट्ठियां न मिलने पर उन्हें एक एहसास होता है कि शायद उनका नाम चिट्ठी वोटिंग लिस्ट में न हो, इसलिए वो नहीं जाते हैं। ऐसे में किया क्या जाए आदित्य जी, जागरूकता लाई जाए तो कैसे लाई जाए? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो हुआ करता था कि विभिन्न पार्टियां, जो खास करके प्रमुख पार्टियां हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के जरिए भी खुद की पर्चियां छपवा के बंटवाते थे। वो फिलहाल जब से चुनाव आयोग ने अपनी पर्चियां देने का परंपरा शुरू की है या एक तरह से कहिए कि बंदिश लगाई हुई है, तो ये पार्टियों की पर्चियां नहीं पहुंचती हैं। अगर मान लीजिए पार्टियों की पर्चियां नहीं पहुंच रही हैं तो चेंज होते रहता। 2009 में मान लीजिए मेरा बूथ क्रमांक 210 है जहां मुझे वोट डालना है, अब वो जो है 2014 में 115 हो गया है बूथ क्रमांक। तो ये जो कन्फ्यूजन होता है उसको बताने वाला भी वहां कोई नहीं है। यानी इस चुनाव आयोग की तरफ से मतदान करा लेना ही बड़ी बात नहीं होती है, चूंकि 5 साल में उन्हें मतदान कराना है, मतदान होना चाहिए, मतों का लोग उपयोग करें, ये एक परंपरा से चली आ रही है और लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व होता है। और वो चूक का फायदा उन लोगों को मिलता है जो अक्षम होते हैं, जो सजग नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को मिलता है। चुनाव आयोग को गंभीरता से इस विषय में प्रयास करना चाहिए कि 18 साल से जो भी मतदाता बनता है उसका मतदान, उसका नाम आए, उसे सही समय पर उसके पार्ट के साथ उसके सभी जो कुछ चुनाव के जरिए मतदान केंद्र तक पहुंचने का, उस तक पहुंचने का पूरा इंतजाम हो और सही इंतजाम हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लौटते हैं। आदित्य दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं, अनिंद्र आशुतोष और अन्य संवाददाताओं से भी हम संपर्क करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। जलवागार है, काबिले तारीफ है, जो सुना था उससे बढ़कर पाया है, तू करामाती है, तू सच्चा पीर है। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस की ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम सीधे चलते हैं जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे मतदान केंद्र पहुंचे थे और मतदान संवाददाताओं से जो बात कर रहे हैं। डीडी, हटना। राज ठाकरे पहुंचे हुए हैं मतदान केंद्र पर। अभी उन्होंने संवाददाताओं से बात नहीं की है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मीडिया के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं राज ठाकरे और मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ, जिन्होंने मुंबई में भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ रही है वहां पर अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए, लेकिन शिवसेना जहां भी लड़ रही है उसके सामने उनके कैंडिडेट हैं।
दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई पर उनके कैंडिडेट्स खड़े हैं। बाळा नंदगांवकर, आदित्य शिरोडकर और महेश मांजरेकर उनके प्रत्याशी हैं अलग अलग जगहों पर, और इत्तेफाक से तीनों जगह पर कांग्रेस के ही प्रत्याशी हैं और शिवसेना के प्रत्याशी हैं। दक्षिण मुंबई में अरविंद सावंत शिवसेना के प्रत्याशी हैं और मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के सांसद हैं जिनका से मुकाबला कर रहे हैं। दूसरी तरफ दक्षिण मध्य है जहां पर एकनाथ गायकवाड़ सांसद हैं, उनके सामने राहुल शेवाले शिवसेना के कैंडिडेट हैं और वहां पर भी महाराष्ट्र निर्माण सेना ने अपना उम्मीदवार आदित्य शिरोडकर को बनाया। और साथ ही साथ उत्तर पश्चिम की बात करें जहां पर गुरुदास कामत सांसद हैं और उनके सामने शिवसेना ने गजानंद कीर्तिकर को उतारा है, जहां पर महेश मांजरेकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए महेश मांजरेकर चुनाव लड़ रहे हैं। शिवसेना के सामने महाराष्ट्र निर्माण सेना ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने अपने उम्मीदवार मुंबई में नहीं उतारे हैं। आदित्य जी, इस तरह के जो समीकरण बन रहे हैं, हम किसी तरफ किसी का पक्ष नहीं और किसी के विपक्ष में बात नहीं करते हैं, ये एक समीकरण राज ने दिया था, इसके पीछे की क्या रणनीति रही होगी? नहीं, राज जी ने जो समीकरण दिए हैं उसमें कि या तो शिवसेना जहाँ जहाँ खड़ी है वहीं राज ने अपने उम्मीदवार दिए हैं। और सबसे रोचक बात है कि वो कह रहे हैं कि मोदी को सपोर्ट करो, मोदी को सपोर्ट करो, तो शिवसेना को भी अगर मतदाता वोट करेगा तो मोदी को ही सपोर्ट होगा। यानी शिवसेना के जरिए मतदाता सीधे मोदी से जुड़ रहा है क्योंकि शिवसेना उनकी अधिकृत पार्टनर है भारतीय जनता पार्टी की। तो इनका जो राज जी का जो राजनीति जो की रणनीति थी वो बिल्कुल समझ के बाहर है। चलिए, उनकी रणनीति उन्हें मुबारक और उनके मतदाताओं को मुबारक, शिवसेना की रणनीति उन्हें और उनके मतदाताओं को मुबारक, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की उन्हें मुबारक। हम बार बार कह रहे हैं कि वो जागरूकता सिर्फ कागज पर, सिर्फ मोबाइल पर और अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पर न रहे, बल्कि वह मतदान केंद्रों तक जाए, तब बात बनेगी। मतदाता अपनी जागरूकता का परिचय मतदान करके दर्शाएं तो शायद कुछ परिवर्तन आ सकता है, अन्यथा हमें किसी को दोष देने का अधिकार नहीं होगा। वो क्या मुद्दे रहे आदित्य जी इस पूरे एपिसोड में? आपने देखा, आपने लिखा, आपने महसूस किया, वो क्या मुद्दे रहे जो मतदाताओं को आकर्षित कर सके, जिनके पक्ष में या उसके विपक्ष में लोग वोट देने के लिए अपने आप को मतदान केंद्रों तक ले जाएंगे? नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये रहा कि जो कांग्रेस ने बाद में अपनी गलती सुधारी भी, गैस सिलेंडर पर जो सब्सिडी वाली बात थी वो एकदम से हटा लेना और उसको तकनीकी तौर पे ले जाना कि पैसा आपको यहाँ से मिलेगा, ऐसे मिलेगा, पहले आप वो पैसे भर दीजिए, फिर वो उसकी जो कोटा कम कर दिया गया सिलेंडर का, वो सीधे सीधे खास करके मुंबई जैसे महानगर में हर घर में गैस की व्यवस्था है, तो वो तो सीधे सीधे मुंबई वाले एकदम से परेशान से नज़र दिख रहे हैं इस मामले में। दूसरा जो है महंगाई का मुद्दा है। आमतौर पर आदमी जो मुंबई शहर में लोग कमाते हैं उनका पैसा इस स्थिति में है कि वो बिजली का बिल भर दें और मेंटेनेंस भर दें घर का, और फिर उनके हाथ में रोज़मर्रा की चीज़ें खाने पीने में जो है वो काफ़ी दिक्कतें महसूस हो रही थी। और देखा गया कि बिजली का बिल कम करने के लिए कुछ कांग्रेसी सांसदों, एमएलए या कांग्रेसी नेताओं ने ही आंदोलन चलाया, लेकिन ये सूद उनको बहुत देर पर आई। जैसे फूड सिक्योरिटी बिल, आदमी आज कई जगह पे लोग जो है वड़ा पाव खा के दिन गुजार देते हैं जी, रहने सोने के लिए जगह नहीं है तो फुटपाथ पर सो जाते हैं। इन सब चीज़ों पे अगर कांग्रेस जागी भी तो है, अगर मान लिया कि जाए कि जागी, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी है जी। तो अब मेट्रो ट्रेन ले लीजिए या आप दूसरी व्यवस्थाएं ले लीजिए, जैसे सी लिंक बना है, सी लिंक से ट्रैफिक की व्यवस्था तो ठीक है, क्लियर होती है, लेकिन उससे जो गरीब मतदाता है या जो आम मतदाता है उसके लिए क्या फ़ायदा हुआ? अब मान लीजिए जिस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए वो एक आम मतदाता तक, एक आम व्यक्ति तक। महाराष्ट्र निर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे पिछले दिनों काफी उग्र भूमिका निभाई उन्होंने, और खासकर मीडिया के बड़े घरानों को और मीडिया के बड़े पत्रकारों को भी उन्होंने
घेरे रखा। महाराष्ट्र में उन्होंने उनकी अपनी रणनीति के तहत 10 उम्मीदवार उतारे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर नज़र नहीं आए राज, लेकिन उनकी कोशिश ये ज़रूर रही कि इस बहाने वो अपनी पैठ बना सके और हाशिए पे न चला जाए, इसलिए उम्मीदवार उतारना भी उन्हें ज़रूरी लगा। और दूसरी तरफ जैसा कि आदित्य दुबे जी कह रहे थे कि ये पारिवारिक लड़ाई को भी वो सड़कों पर ले आए, वो खटास दोनों भाइयों के बीच बयानों में नज़र भी आई। राज ठाकरे मीडिया से रूबरू होने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे हुए हैं राज ठाकरे मतदान केंद्र पर। और कुछ चीज़ें, कुछ और समस्याएं, कुछ और विषय पर चर्चाओं का ये दौर जारी रहेगा। कुछ नेताओं के बयानात हमने दिखाए, मतदान करते हुए उन्हें दिखाया, मतदान से निकलते हुए दिखाया। हमारे साथ आदित्य दुबे जी एक विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ मौजूद रहे और उन्होंने समीक्षा की। आदित्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इंद्र जी भी हमारे साथ इस बीच जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लेमन न्यूज़।